प्यारे बच्चों, वीडियो की इस कड़ी में हम सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज से संबंधित कुछ विशेष प्रश्न बताने जा रहे हैं। प्रश्न आपका इस प्रकार से है। क्वेश्चन 1 आपका है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 10 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना हो जाएगा। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 10 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाएगा। इंग्लिश में हम इसको लिखेंगे, with which rate a sum becomes twice in 10 years where the rate of interest is according to simple interest। फिर से एक बार आप देख लें, with which rate a sum becomes twice in 10 years where the rate of interest is according to simple interest। तो अब हम इसको लगाएंगे कैसे? सबसे पहले हम मान लेंगे, माना मूलधन यानी प्रिंसिपल बराबर 100 रुपये। तो इसलिए 10 वर्ष में दूना होता है, तो 10 वर्ष का मिश्रधन बराबर 200 रुपये। तो इसलिए साधारण ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, अर्थात 200 माइनस 100 बराबर 100 रुपये। धन दूना होगा तो जितना मूलधन होगा उतने इंटरेस्ट भी होगा। अब हमको क्या क्या मिल गया? मूलधन जो हमने सपोज किया है और उस पर इंटरेस्ट भी प्राप्त हो गया। समय 10 वर्ष दिया गया है। अब हमको रेट निकालना है। आर का फार्मूला लगा दें। अब लिखेंगे यहाँ, अब आर इक्वल टू, तो आर इक्वल टू आपका कितना हो गया? SI, मूलधन मतलब यहाँ ये P हुआ, और साधारण ब्याज जो है वो SI हुआ। SI क्रॉस
100 अपॉन P इंटू T। तो SI हो गया 100, क्रॉस भी 100 हुआ, अपॉन P भी आपका 100 हुआ, और क्रॉस T 10 हुआ। ये 100 कट गया और 10 दाइन 100। अंत में रेट R इक्वल टू आपका आया 10% पर एनम, या 10% प्रतिवर्ष। यही आपका आंसर हो गया। अब इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न बताएंगे जिसमें समय निकालना होगा। अब यहाँ हम दूसरा प्रश्न लिख रहे हैं। कितने समय में कोई धन, चाहे जो धन रखेंगे सबके लिए लागू होगा, कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से अपने का दूना या 3 गुना, चाहे जो लिख सकते हैं, यहाँ दूना ही लिख रहे हैं हम, दूना हो जाएगा। In how many years a sum becomes twice of itself with the rate of simple interest 5%? In how many years a sum becomes twice of itself with the rate 5% with the rate of simple interest 5% पर एनम। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, यहाँ भी मान लें हम, माना मूलधन बराबर 100 रुपया। तो इसलिए समय तो दिया नहीं है, लेकिन मिश्रधन दूना होगा तो 200 रुपया होगा। मिश्रधन बराबर 200 रुपये, क्योंकि धन दूना हो रहा है यहाँ भी। अब ब्याज मिश्रधन माइनस मूलधन अर्थात 200 माइनस 100, तो यहाँ भी आपका 100 रुपये हो गया।
ये ब्याज हुआ SI, मूलधन आपका ये P हो गया, SI हो गया। और पहले से आपको दिया गया है 5% पर एनम। अब आपको निकालना है समय, तो T का फार्मूला लगा दीजिए, T इक्वल टू SI क्रॉस 100 अपॉन P इंटू R। तो अब ये आपका हो जाएगा SI आपका 100, फिर गुणे, यहाँ भी 100 हो गया, P 100 रुपया, और R 5% पर एनम। 100 से 100 कट गया, 5 से इसको काटा 20 आया, तो T इक्वल टू आपका हो गया 20 वर्ष। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से आप हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, हम आपको और भी प्रश्न बताएंगे। प्यारे बच्चों, तो हम इस वीडियो का तीसरा प्रश्न आपको बताने जा रहे हैं। प्रश्न इस प्रकार से है, साधारण ब्याज की दर से 4000 रुपये का 3 वर्ष का मिश्रधन 4600 रुपये हो जाता है। उसी ब्याज की दर से 6000 रुपये का 4 वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा। इंग्लिश में हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार से समझ सकते हैं, विद द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 4000, the amount of ₹4000 in 3 years becomes 4600 rupees. With same rate, what amount will be of 6000 rupees in 4 years? तो अब उसके बाद में आप देखिए सलूशन। ये क्वेश्चन 2 स्टेप का है। पहले स्टेप में दिया है साधारण ब्याज की दर से 4000 रुपये का 3 वर्ष का मिश्रधन अर्थात अमाउंट 4600 रुपया हो जाएगा। अब इसमें हमको प्रथम स्थिति में क्या क्या चीज़ दिया गया है, यहाँ हम लिखेंगे प्रथम स्थिति में P इक्वल टू 4000 रुपीज़, A इक्वल टू 4600 रुपीज़, देन SI इक्वल टू A माइनस P, तो ये हो गया 4600 माइनस 4000, ये इक्वल टू हो गया 600 रुपीज़, SI हो गया। और T दिया गया है हमको 3 साल यानी 3 इयर्स। अब इससे हम R निकाल लेंगे, तो R इक्वल टू हो जाएगा SI क्रॉस 100
अपॉन पी इंटू टी। तो ये बराबर आपका हो गया, SI हमारा है 600 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन P है 4000 मल्टीप्लाइड बाई T आपका है 3 इयर्स। अब आप इसको जहाँ तक कटे काट दीजिए, 3 जीरो कट गया, उसके बाद 4 से 60 को काटा, 15 हो गया। तो R इक्वल टू 15/3 इक्वल टू 5% पर एनम, ये आपका R हो गया। अब उसी ब्याज की दर से यानी 5% पर एनम इंटरेस्ट के रेट से 6000 रुपये का 4 वर्ष का मिश्रण कितना हो जाएगा हमको निकालना है। अब लिखेंगे द्वितीय स्थिति में, द्वितीय स्थिति में P इक्वल टू आपका हो गया 6000 रुपये, 6000 रुपीज़। R इक्वल टू 5% पर एनम एंड T इक्वल टू 4 इयर्स, 4 इयर्स। अब हमको मिश्रण निकालना है, लेकिन पहले हम SI निकालेंगे। तो SI इक्वल टू P और T अपॉन 100, ये आपका हो गया T की जगह 6000 मल्टीप्लाइड बाई R आपका है 5% पर एनम एंड T 4 इयर्स अपॉन 100। तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब कितना हुआ, 5 चौका 20, 20 छक्का 120, 120, एक जीरो बढ़ गया, अर्थात 1200 रुपीज़। ये आपका SI हो गया। और हमें निकालना क्या है, मिश्रधन अर्थात अमाउंट। A इक्वल टू P प्लस SI। तो P हमारा है 6000 प्लस SI 1200, ये बराबर हो गया 7200 रुपीज़। यही आपका आंसर हो गया। अब हम सिंपल इंटरेस्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम आपको वीडियो की अगली कड़ी में कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज बताएंगे। आप हमारे इस वीडियो से लगातार जुड़े रहें और इसका लाभ हम आपको पहुंचाते रहेंगे।